सम्राट की कैबिनेट में अब किसको मौका मिलेगा और किसका पत्ता कट जाएगा। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी की कैबिनेट विस्तार होनी है, जिसमें कई नेताओं को मौका मिल सकता है, तो कई नेताओं की छुट्टी भी की जा सकती है। कई नेताओं की जो पत्ते हैं वो कट सकते हैं, नाम कट सकते हैं। और जल्दी आपको बता दें कि 6 मई को ही कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी आज दिल्ली से पटना लौटेंगे और दिल्ली में जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। पूरी बात है जो वो भी सब कुछ फाइनल कर लिया गया है, क्योंकि कल सम्राट चौधरी चिराग पासवान से मिले, जीतन राम मांझी से मिले, बीजेपी के टॉप लीडर्स से मिले, अमित शाह से मिले, सभी से बात कर अब कैबिनेट विस्तार पर किसको जगह मिलेगी, किसका नाम जाएगा, सब कुछ तय कर लिया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि किसका नाम कटेगा और किसको मिलेगी सम्राट की कैबिनेट में जगह। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि 6 मई को सम्राट चौधरी की कैबिनेट विस्तार होनी है, जिसमें कई मंत्रियों को जगह मिल सकता है, तो कई के नाम भी काटे जा सकते हैं। जिसमें बड़ा फैसला जो है वो भूमियार जाति को लेकर हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं भूमियार जाति जो है वो बीजेपी की लॉयल वोटर्स जो है वो रहे हैं। और विजय सिन्हा के जाने से और यूजीसी कानून की आने की वजह से कई ऐसे जो भूमियार जाति के वोटर्स हैं वो बीजेपी से अलग हो गए। लेकिन अब विजय सिन्हा को बता दें आपको कि कहीं ना कहीं सम्राट के कैबिनेट में जगह मिलने वाली है, वो मंत्री बनने वाले हैं, ये फाइनल हो गया है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब बीजेपी ज्यादा ध्यान भूमियार वोटर्स पे ही दे रही है। और अब सम्राट चौधरी की कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री होंगे और वही जेडीयू कोटे से कौन होंगे वो हम आपको बता दें। देखिए, बता दें आपको कि 1 मई को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मुलाकात हुई। फिर 2 मई को सीएम सम्राट ने नीतीश कुमार और विजय चौधरी के साथ पटना में मीटिंग की और इसके बाद वो दिल्ली गए और दिल्ली में वो जाकर नितिन नवीन से मिलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। इसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरागवी और विनोद प्रभा जो तावरे हैं उनसे भी मिलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, जीतन राम मांझी से मिलते हैं और इसके बाद चिराग पासवान से भी वो मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें मौजूदा समय में, तो बिहार में भूमियार को बीजेपी का सबसे लॉयल वोटर माना जाता है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने और यूजी प्रकरण के बाद यह वर्ग बीजेपी से सबसे ज्यादा नाराज बताया जा रहा है और ऐसे में पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। और यही कारण है कि मंगल पांडे के विधायक बनने के बाद खाली हुई सीट पर, ब्राह्मण कोटे की सीट पर पार्टी ने भूमियार और संगठन के पुराने सिपाही अरविंद शर्मा को विधान परिषद भेजा। और अब बीजेपी सूत्रों की माने तो इस बार कैबिनेट में पार्टी भूमियार कोटे से 2 मंत्री बना सकती है, जिसमें पहला नाम विजय सिन्हा का है। विजय सिन्हा का सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनना लगभग फाइनल हो चुका है। भले उनकी नाराजगी की बात सामने आ रही है, लेकिन टॉप लीडर्स के मैसेज के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि विजय सिन्हा मान चुके हैं और इसके बाद एक और भूमियार विधायक को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और इस भूमियार विधायक में बता दें आपको कि 3 नाम की चर्चा काफी ज्यादा तेज है, जो कि अरवल से विधायक मनोज शर्मा, भागलपुर के वेपुर से विधायक इंजीनियर शैलेंद्र और जाले विधायक जीवेश मिश्रा, इन तीनों को भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह मिल सकती है। एक तो विजय सिन्हा का नाम फाइनल है और ये तीनों नाम में से किसी एक को बता दें आपको कि सम्राट कैबिनेट में जगह मिलेगी। वही इंजीनियर शैलेंद्र और मनोज शर्मा को सम्राट चौधरी का काफी करीबी भी माना जाता है, इस वजह से इनके नाम की चर्चा काफी ज्यादा तेज है। बता दें आपको कि नवंबर में बनी एनडीए सरकार को देखें तो बीजेपी ने पटना से 2 विधायक ओबीसी कोटे से आने वाले रामकृपाल यादव और स्वर्ण कोटे से आने वाले नितिन नवीन को मंत्री बनाया। लेकिन अब नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनकी जगह खाली है, तो स्वर्ण कोटे से पार्टी के पास पटना में फिलहाल 2 ही चेहरे हैं। एक तो एमएलसी अनामिका सिंह और दूसरे विक्रम विधायक जो है सिद्धार्थ सौरभ। लेकिन बीजेपी के पास फिलहाल एक भी कायस्थ विधायक नहीं है। ऐसे में बीजेपी सूत्रों की माने तो पटना से ईबीसी चेहरे को मौका मिल सकता है, जिसमें दिग्घा विधायक संजीव चौरसिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। और इसी कैटेगरी से सीतामढ़ी विधायक सुनील पिंटू के नाम की भी चर्चा है। साथ ही रामकृपाल यादव नई कैबिनेट में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपको अगर आप बात करें जेडीयू, तो जेडीयू के नए सीनियर लीडर्स के नाम की बात करें तो पार्टी जो है नए चेहरे पर दाव लगाने के बजाय पुराने और भरोसेमंद चेहरे को ही कैबिनेट में मौका देगी।
और सिर्फ एक दो चेहरे को ही जो है बदला जाएगा और बाकी सब जो पुराने हैं वही रिपीट किए जाएंगे। जदयू कोटे से 14 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें नवंबर में बनी सरकार में सीएम नीतीश कुमार समेत कुल मंत्रियों ने शपथ ली। तो वर्तमान में जदयू के दो नेता विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव सीएम है, डेप्यूटी सीएम है, माफ कीजिएगा डेप्यूटी सीएम है, और इसके बाद 6 ऐसे नेता जो है वो नीतीश सरकार में मंत्री थे। तो ऐसी पूरी उम्मीद ये जताई जा रही है कि 6 नेता फिर से मंत्री बनेंगे और वही सारे नेता जो है शपथ लेंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहले ही बता चुके हैं कि इस बार युवा नेतृत्व को भी सरकार में हिस्सेदारी मिल सकती है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि निशांत कुमार के जो टीम मेंबर्स है उसमें कुछ विधायक को मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स की बात करें तो हमेशा कुर्मी कुशवाहा के अलावा नीतीश कुमार जो है ईबीसी और दलित को भी जोड़ा है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं भूमियार को भी अपने साथ पाले में लिया है। तो 2005 से 2025 तक कैबिनेट में जदयू कोटे से मंत्रियों की सोशल इंजीनियरिंग अगर देखें तो हमेशा कुर्मी कुशवाहा ईबीसी और दलित रही, लेकिन इस बार भूमियार को भी उन्होंने जोड़ा। तो इससे कहीं ना कहीं जदयू को मजबूती मिलेगी। और जदयू कोटे से अगर मौजूदा मंत्रियों की लिस्ट देखें तो इसमें सबसे कम ईबीसी है, इसके अलावा कुशवाहा और दलित की भी संख्या कम है। तो ऐसे में नए मंत्रियों की लिस्ट में इन्हीं सभी वर्ग को ज्यादा मौका मिलेगा, यह भी तय माना जा रहा है। वहीं अगर मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा सस्पेंस है तो वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को लेकर है। सियासी गलियारों में यह चर्चा की जा रही है कि बीजेपी ने उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के लिए पार्टी के विलय की शर्त रखी है और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा राजी नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने बेटे को मंत्री बनाएंगे तो उनको अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करना होगा। अब जब सम्राट चौधरी सीएम बन गए तो बीजेपी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम अब बीजेपी से विलय कर ले। वही चिराग पासवान की पार्टी की बता दें आपको कि 2 नेता मंत्री बनेंगे और हम की पार्टी से भी जो संतोष मांझी हैं उनको रिपीट किया जाएगा। लेकिन वही उपेंद्र कुशवाहा पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है, जहां एक और सम्राट चौधरी के कैबिनेट में जो बीजेपी के कई ऐसे नॉन परफॉर्मिंग नेता हैं जिनको जगह नहीं मिलेगी, लेकिन विजय सिन्हा और जो भूमियार वोटर्स हैं, भूमियार नेता है, उन पर ज्यादा दाव लगाया जाएगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो मंगल पांडे की सीट थी उसमें अरविंद शर्मा को भेजा गया ताकि भूमियार समाज जो है वो बीजेपी के साथ बना रहे, और अब विजय सिन्हा को भी मंत्री बनाया जाएगा और एक और विधायक जो है उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो भी भूमियार ही होंगे बीजेपी से। लेकिन जदयू की बात करें तो जदयू अपने जो मंत्री थे उन्हीं को रिपीट करेगी, सिर्फ 1-2 नाम ही जो है वो बदले जाएंगे, वो भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जो टीम मेंबर्स के विधायक है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो चेतन आनंद को बनाने की है। चेतन आनंद को मंत्री बनाने की चर्चा जो है वो काफी ज्यादा तेज है, और ऐसे में जो नए जो लोग होंगे उनको जगह मिलेगी, तो जो पुराने नेता होंगे उन सभी के जो पत्ते हैं वो कट जाएंगे। और इसी वजह से देखा यह जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों की संख्या 32 से 33 तक पहुंचने की उम्मीद है। और कैबिनेट फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के पास 15, जदयू के पास 14, एलजेपीआर के पास 2, हम के पास 1 और आरएलएम से 1 मंत्री बनाए जाएंगे। 5 महीने पहले जो मौजूदा सरकार की कैबिनेट थी उसमें बीजेपी के 14, जदयू के 9 थे, एलजेपीआर के 2, हम के 1 और आरएलएम के 1 थे। लेकिन इस बार कुछ मंत्रियों को आगे बढ़ाया जाएगा तो कुछ मंत्रियों को का पत्ता जो है वो काट दिया जाएगा। और वही जो विधानसभा अध्यक्ष पद है उस पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि वो पद जदयू चाहती है और बीजेपी देने को तैयार अभी भी नहीं है, वो भी अड़ी हुई है। तो ऐसे में ये जो सस्पेंस है वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि दिल्ली से आज पटना लौटेंगे सम्राट चौधरी और सभी मुद्दों पर सम्राट चौधरी ने चर्चा अपने शीर्ष नेतृत्व से कर ली है। और आज बता दें आपको कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के लौटने के बाद कैबिनेट विस्तार पर बड़ा फैसला किया जा सकता है, जिसके बाद 6 मई को सभी मंत्री शपथ लेंगे। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।